हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और जैसा कि जूनियर सुपर टेट का फॉर्म आ गया है और आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं जूनियर सुपर टेट की, जिसमें 50 नंबर का सामान्य अध्ययन आएगा और 100 नंबर की हिंदी भाषा आएगी। टोटल 150 नंबर कैसे क्लियर करें। अगर आप हिंदी भाषा से फॉर्म डालने वाले हैं तो पूरी रणनीति इस वीडियो में आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हिंदी भाषा से कैसे सुपर टेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो सामान्य अध्ययन के ये जितने सारे टॉपिक हैं ये आपको 50-50 नंबर के लिए कंप्लीट करने हैं, यानी सब में से 10-10 नंबर का आने वाला है। 50 में आपको कम से कम 40 प्लस का जो टारगेट है, मतलब 40 के नीचे तो आप रहो ही नहीं सामान्य अध्ययन में। फिर बात करते हैं इसी में हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम की। लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है, ध्यान दीजिएगा, बस 4 पॉइंट दिया है। कितना? 4 पॉइंट दिया है और 100 नंबर का ये पाठ्यक्रम है। कैसे इसे कवर करेंगे ये तो खैर प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए। हिंदी, सबसे पहले हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, यानी आपसे ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य और भाषा है ना, दोनों का इतिहास अगर आपसे पढ़ने को कह दे तो साहित्य का इतिहास से 10 क्वेश्चन और भाषा के इतिहास से 10 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के इतिहास से पूछने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के इतिहास से देखने को मिलेंगे। फिर आपसे पूछेगा अपठित गद्यांश। क्या पूछेगा? अपठित गद्यांश और पद्यांश। 10 नंबर से गद्यांश रहेगा और 10 ही नंबर पद्यांश रहेगा। 20 नंबर का आपका हो गया ये गद्यांश पद्यांश, यानी ये 40 नंबर आपसे यहां पर आ गया। कैसे कवर करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा का इतिहास? तो यहां पर हमारा एक नोट्स है, आप यहां पर देखिए। इस पीडीएफ में हमने हिंदी भाषा के जो भी मुख्य तथ्य हैं, पहले देखिए भाषा के इतिहास से कवर किया है कि हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? संस्कृत। फिर कैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट प्राचीन हिंदी। फिर कैसे खड़ी बोली का रूप आया। फिर इसके प्रमुख रचनाकार क्या हैं? ब्रज भाषा के रचनाकार कौन है? अवधी भाषा के रचनाकार कौन है? राजभाषा में संवैधानिक शब्द के रूप में हिंदी को कैसे ऐड किया गया। इसके बाद हिंदी साहित्य से रिलेटेड मुख्य तथ्य, आदिकाल कब से कब तक, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कब से कब तक, रीतिकाल कब से कब तक, आधुनिक काल कब से कब तक। मतलब सारी चीजें एकदम शॉर्ट में दे दी गई है क्योंकि 40 दिन का कम समय है। और अगर आप सारे काल की विशेषता, ये काल कब से कब तक रहे और इन काल की प्रमुख रचनाएं अगर देख लिए तो 20 नंबर हिंदी साहित्य और भाषा के इतिहास से एकदम सॉलिड है। मात्र ये 9 पेज का पीडीएफ है जिसमें हमने देखिए नीचे आदिकाल क्या था, कौन कौन फेमस थे, किसको आदिकाल को किस विद्वान ने क्या क्या कहा और इसकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। इसी तरह भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं, रीति काल की प्रमुख रचनाएं। कहने का मतलब यह है कि आपसे जितनी भी चीजें पूछा है, पहला काल आदिकाल का मतलब क्या हुआ? शुरुआत, ठीक है। इसके बाद क्या आया? भक्ति काल आया, ठीक है। फिर क्या आया? रीति काल आया, तब आया आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी कई युग हैं, जैसे पहला युग है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा क्या है आपसे? छायावादी, और चौथा है छायावादोत्तर। ये 4 युग आपसे आधुनिक काल से पूछेगा। अब ये सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में कि आदिकाल में क्या था, कौन सी रस में कविता लिखी जाती थी, किस अलंकार का किस कवि ने इस्तेमाल किया, उस कवि की फेमस रचना क्या है। फिर भक्ति काल के प्रमुख कवि, भक्ति काल की कौन सी शाखा थी? सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। सगुण में भी 2 पार्ट थे, एक रामाश्रयी और एक क्या था? कृष्णाश्रयी। और इसमें प्रेम आश्रयी और भक्ति की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है शाखाओं के बारे में हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो पूरी चीजें कॉम्पैक्ट सिलेबस में डाल दी गई हैं जो कि आपको इस नोट्स में देखने को मिल जाएगी कि रीतकाल के प्रमुख लेखक की रचनाएं, मतलब क्लास 9 to 12 से लेकर के SCERT में जितने राइटर हैं, जितनी रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख और ब्रीफ जानकारी, ब्रीफ हिस्ट्री आपको हिंदी की मिल जाएगी। ये तो हुआ आपके 20 नंबर की बात। और 20 नंबर का हो गया गद्यांश पद्यांश, यानी
40 नंबर सफलता के एकदम सॉलिड है। अगर आप हमारे 94 52 26 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर लेते हो, यही व्हाट्सएप नंबर है। जुड़ने के लिए आपको बस नाम और जिला का नाम लिख करके भेजना है और उधर से आपको व्हाट्सएप पर प्रोसेस आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। 100 नंबर का कंप्लीट हिंदी नोट्स मिलेगा। तो अभी तो ये बात हो गई 40 नंबर की। अब 60 नंबर में क्या क्या आएगा, तो 60 नंबर के टॉपिक के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, आपके पाठ्यक्रम में ही दिया हुआ है। 60 नंबर के लिए देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 10 नंबर, भाषा का इतिहास 10 नंबर, हो गया 20। ठीक है, अपठित गद्यांश और पद्यांश हो गया 20। अब आता है व्याकरण। व्याकरण से कम 40 क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। कैसे? जिनमें पूछेगा आपसे वर्णमाला के क्वेश्चन। ठीक, चलिए आ जाते हैं बोर्ड पर। व्याकरण में 40 नंबर का व्याकरण आपसे पूछेगा। व्याकरण के लिए आपको क्या करना है? वर्णमाला पढ़नी होगी, फिर शब्द पढ़ना होगा। शब्द में शब्द के भेद, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, ये सारे शब्द पढ़ने होंगे। फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। उपसर्ग, मुहावरे आ जाएंगे, आप वाक्य में पढ़ेंगे। फिर रस, छंद, अलंकार आप पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। टोटल ये सारे टॉपिक जो आपके माइंड में होने चाहिए, इनसे 40 क्वेश्चन व्याकरण से पूछने वाला है। तो 40 हो गया आपका उधर और 40 से टोटल 80 नंबर की हिंदी आपकी हो गई। अब कहोगे गुरुजी 20 नंबर का क्या आएगा, तो वो भी बताता हूं आप सबको। 20 नंबर में आपसे आएगा प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय आएगा। कवियों का सामान्य परिचय आएगा, या कोई कविता दे देगा, पूछ लेगा ये पंक्ति किस रचनाकार की है, या किस नाटक के लेखक कौन है, या कौन सा लेखक था जिसको लहर तारा, या किसका जन्म कहां हुआ था। इस तरह से लेखक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी 10 क्वेश्चन लेखक की जीवनी से रिलेटेड और 10 क्वेश्चन लेखक और उनके कवियों का सामान्य परिचय से। लेखक में आपके आ गए नाटक लेखक, कहानी लेखक, मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग, और कवियों में आ गए सूरदास, कबीरदास, ये किस शाखा के कवि थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। या किस कवि की बोली क्या थी, किस बोली में, किस भाषा में इन लोगों ने कविता लिखी, ये सारी चीजें आपसे 20 नंबर का पूछेगा। तो 20 नंबर, 40 नंबर, 20 नंबर और ये 20, टोटल 100 नंबर का ये पेपर बना, जिसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये संभव है कि आप हिंदी से बेहतरीन स्कोर कैसे कर पाओगे, जब आप सामान्य अध्ययन के 50 में 40 प्लस नंबर इधर ले आए। अपठित गद्यांश पद्यांश के 20 में मैं कहूंगा कि 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 40 20 60 नंबर हो गया। अब अगर आप व्याकरण में मान लो 40 क्वेश्चन में से बहुत खींच के 30 प्लस भी डका दिए, तो 30 व्याकरण में डकाना, और साहित्य, लेखक और रचनाओं और हिंदी भाषा का इतिहास और भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास से अगर आप मार्क अच्छे ले लाते हो, तो कम से कम 100 नंबर भाषा में आपका, 85 नंबर इधर और 40 नंबर उधर, 125 नंबर आपका जो आ जाएगा सुपरटेट में, आपका 100% भाषा टीचर के रूप में जूनियर भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म है। इतना स्कोर अगर आप लाते हो तो आपका गुणांक जो है वो 50 प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 80% से ज्यादा अंक है। तो 80%, 120 नंबर भी लाते हो तब भी आपका गुणांक 48 होगा शिक्षक भर्ती का। तो सोचो, अगर आप सपना लेकर के जी रहे हो कि आपको सफल होना है, तो बस आपको सीधा क्या देखना है, भाषा का इतिहास पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, व्याकरण पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको लेखक, कवि, जीवनी और रचनाएं, ये सब पढ़ाई जाएंगी। और अगर आपने इन पर बढ़िया काम कर लिया तो आपका 125 प्लस का टारगेट असंभव नहीं रह जाएगा, आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। बस जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, 94 52 26 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम मास्टर जूनियर सुपरटेट का स्पेशल ग्रुप, जिसमें आपको सारे नोट्स एकदम कंटेंट वाइज ऑर्गेनाइज्ड रूप में मिलेंगे कि आप 40 दिन के अंदर उन नोट्स को पढ़ करके एक अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर लोगे और इस एग्जाम में सफलता आपकी होगी। तो बस
यही स्ट्रैटेजी बनाना है। दूसरों से खुद की तैयारी को अगर अलग करना है तो बस इसी फॉर्मूला को फॉलो करो और जुड़ जाओ नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, टॉपिक मिलेगा, साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे जिससे आप खुद का आकलन कर सको। तो यह है एक सफल तैयारी जो आपके दिमाग पर एकदम बेसिक से घुसेगी और टॉप लेवल तक आपको ले जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।